इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 15.2 का ये देखिए पहला प्रश्न है। और इस पहला प्रश्न को हल करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। देखिए वक्र पृष्ठ की बात करें तो अगर मैं इस मार्कर की बात करूँ तो इसमें ही आप देख सकते हैं कि जो साइड जो घुमावदार भाग है इसको बोलते हैं वक्र, ठीक ना। घुमावदार भाग को क्या बोलेंगे? वक्र। मैं चित्र भी बना रहा हूँ, ये साइड में जो घुमावदार वाला भाग है, ठीक ना, ये जो हमारा घुमाव वाला भाग है इस भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ बोल सकते हैं, घुमाव वाला भाग। ठीक है, इस पूरे घुमावदार, क्योंकि आप लोग पाइप वगैरह देखे होंगे उसमें जो घुमाव वाला भाग है उसी को वक्र बोलेंगे। और संपूर्ण भाग मतलब ये घुमाव भाग और अंदर ऊपर नीचे सभी पृष्ठ को मिलकर संपूर्ण पृष्ठ हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है वो है कि बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, ठीक ना, और उसका क्षेत्रफल क्या है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा बेलन का, ठीक ना, रफ में हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा बेलन के वक्र पृष्ठ। तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्या है? तो बेलन के वक्र पृष्ठ बराबर हम लोग जानते हैं कि बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर वक्रकार भाग की परिधि और ऊंचाई होता है। हिंदी में अगर लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं वक्रकार, ठीक ना, वक्रकार भाग की परिधि और इसके साथ हम लोग क्या करते हैं? ऊंचाई को गुना कर देते हैं, ठीक ना। इसके साथ ऊंचाई को गुना कर देने से हमारा क्या बन जाएगा? बेलन का वक्र पृष्ठ। इंग्लिश में लिखना है तो वक्रकार भाग की परिधि। तो हम लोग देखें कि जो बेलन होता है उस बेलन का जो वक्र भाग है, ठीक ना, वक्र है मतलब ये जो वक्रकार भाग है इस वक्रकार भाग की परिधि को हम लोग लिख सकते हैं 2πr। और ऊंचाई, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हम लोग इस केंद्र से नापते हैं तो इस ऊंचाई को हम लोग कैसे दर्शाते हैं? h से। तो यहाँ पे लिखेंगे h। तो इस प्रकार से बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh। तो ये आपको याद रखना है, हिंदी में भी याद रखना है और इंग्लिश में भी याद रखना है। उसके बाद दूसरा इसमें, क्योंकि दो चीज़ हमको पता करने के लिए कहा गया है, एक है बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसमें हम लोग बराबर में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ बोला गया है, ठीक ना, तो वक्रकर भाग का क्षेत्रफल तो इतना हो गया, हम लोग जान गए, ठीक ना। आधार का क्षेत्रफल भी हमको ऐड करना है, आधार मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल भी हमको ऐड करना है, और इसका जो ऊपर का जो क्षेत्रफल है उसको भी हमको ऐड करना है। तो कुल मिला के हम लोग देख रहे हैं कि इसमें देखिए इस वक्रकार भाग का पृष्ठ क्षेत्रफल और ऊपर का वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे के वृत्त का क्षेत्रफल, ये सभी मिलेगा तब होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, फिर डायरेक्ट इंग्लिश में यहीं पे हम लोग नोट कर सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा? 2πrh, ये था हमारा वक्र भाग का क्षेत्रफल है, जो वक्र भाग है इस वक्र भाग का क्षेत्रफल। अब क्या बचा? ऊपर एक वृत्त बचा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और नीचे का वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। तो ऊपर के वृत्त का क्षेत्रफल, नीचे का वृत्त, ये सभी टोटल मिला के हो गया संपूर्ण पृष्ठ। तो इन सभी को अगर हम लोग देखें तो इन सब में क्या हो जाएगा? देखिए 2πrh, ये दोनों एक ही समान है इसलिए दोनों जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 2πr², ठीक ना। πr² दो बार है इसलिए 2πr² होगा। इन दोनों में से हम लोग अगर कॉमन ले ले, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? 2π और r, क्योंकि 2πr इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पे खाली क्या बचा? देखिए यहाँ पे h बचेगा और यहाँ पे r बचेगा। उसी को हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं 2πr r प्लस h। इस r को आगे, h को पीछे कर देते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग पता करते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस h। बस इतना अगर आपको याद हो गया तो इसके बाद आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, इसमें जितना भी आपका प्रश्न दिया गया है वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, ठीक। तो आपको खाली ये जो एंडिंग में मैं लिखा हूँ जो सूत्र, इसी को आपको याद रखना है, ठीक ना। ये दो सूत्र आपको याद रखना है। तो चलिए इन दोनों का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया है त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 224 सेंटीमीटर। तो इसमें हम लोग हल करने के लिए दो चीज़ पता करना है। तो सबसे पहले मैं वक्र पृष्ठ लिखूँगा, तो जो दिया है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं।
त्रिज्या बराबर, आप देखो त्रिज्या को 8 से दर्शाते हैं और इसका मान 7 सेंटीमीटर दिया है। और जो ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग जानते हैं हाइट h से दर्शाते हैं, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और हमको वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं, या फिर खाली बेलन का वक्र पृष्ठ लिख देंगे तो हो जाएगा। और उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या है, देखिए 2πr/h, तो 2πr/h इसमें खाली आपको सूत्र में मान रखना है। तो 2 का 2, पाई मतलब देखिए यहाँ पे 22/7 होगा, ये हमको याद रखना है, ठीक है ना। और r का जो मान है वो है 7 और h का मान 24 है। इससे पहले हम लोग 15.1 में भी देख चुके हैं कि हम लोग r और h की जगह पे किस तरह से वैल्यू को पुट करते हैं, बस वही चीज़ आपको इसमें फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 7 कट गए, यहाँ पे 2 × 22 बचा, यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए इन दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 44 हो जाएगा। 22 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 दूनी 44 गुना 24, इन दोनों को भी आपस में हम लोग गुना करके देख लेते कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे रफ कर रहा हूँ मैं, इसको अगर गुना करूँगा 4 चौक 16 का 6, हासिले 1, 4 चौक 16 17, और इस प्रकार से 4 दूनी 8 8, इसको जोड़ देंगे तो 6, 7 और 8 हो जाएगा 15 का 5, हासिले 1, और यहाँ पे हो जाएगा 10। तो हमारा 1056, ठीक ना, 1056, क्योंकि यहाँ पे देखिए r का 1 सेंटीमीटर और h भी सेंटीमीटर में था, 2 सेंटीमीटर में मिलके हो गया वर्ग सेंटीमीटर, 3 होने से घन सेंटीमीटर होता। तो इस प्रकार से देखिए ये हमारा आंसर हो चुका है। चलिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। उसके लिए मैं इसको यहाँ से एस कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी निकाल के देख लेंगे। तो देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ के जगह पे हमको नोट करना पड़ेगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो क्वेश्चन तो वही रहेगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 2 चीज़ पता करना है, तो हम लोग लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल भी लिख सकते हैं ऐसा, ठीक ना, आपको जैसे लिखना है आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो। और इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, 2πr/r+h। तो यहाँ पे नोट करेंगे 2πr/r+h, और देखिए इन सब का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 2 × पाई मतलब 22/7, r का मान इसमें 7 है, ब्रैकेट के अंदर पुनः एक r+h है, तो r की जगह फिर 7 बिठाइए और h की जगह पे 24। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहले ब्रैकेट हल करना पड़ता है, तो ब्रैकेट को हल कर लेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बाहर जो संख्या है ये देखिए कट रहा है 7, और ये 7 भी आपस में कट जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे खाली 2 × 22 और ब्रैकेट के अंदर 24 और 7 को अगर आपस में ऐड कर देंगे, क्योंकि जोड़ का निशान है, तो इसमें हमको प्राप्त हो जाएगा 31। तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि ब्रैकेट के बाहर जो संख्या गुना में उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 22 का गुना करेंगे तो हो जाएगा 44, और ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है वो भी गुना में ही होगा, क्योंकि ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना है। तो इन 44 और 41 को भी अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 4 4, और 3 के साथ 3 चौके 12 का 2, हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13। तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 4 4 2 6, 3 का 3, 1 का 1। बहुत सिंपल तरीके से देखिए हमारा जो दोनों एक ही प्रश्न के जो वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है ये हम लोग पता कर लिए। यहाँ पे RH, ठीक ना, 2 चीज़ होने के कारण हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से हमारा पहला प्रश्न बन चुका है। एक बार आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, एक बार संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये जो दूसरा प्रश्न मैं नोट कर लिया हूँ, ये प्रश्न इसलिए आसान हो जाता है, जितना भी आपका 15.1 और 15.2 का जितना भी प्रश्न है ये सब प्रश्न आसान है, क्योंकि इसमें आपको मात्र 3 ही सूत्र याद करना है इन दोनों अध्याय को मिला के। तो पहला अध्याय में हम लोग एक ही सूत्र याद किए थे, बेलन का आयतन, और अभी हम लोग 15.2 में 2 सूत्र याद कर रहे हैं इसमें, ठीक ना। एक है बेलन का वक्र पृष्ठ और एक है संपूर्ण पृष्ठ। यहाँ पे मैं नोट कर दिया हूँ, आपको ये सूत्र याद कर लेना है ताकि आप कोई भी मैथ्स को बहुत आसानी से बना सके। इसमें बेलन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सके, इसलिए आपको इसको याद करना है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बेलन का जो नाप देखिए यहाँ पे दिया है दूसरा प्रश्न में, इसमें त्रिज्या के जगह पे 20 मीटर दिया है और व्यास दिया है। तो हम लोग जानते हैं जब भी डायमीटर दिया रहता है,
ठीक ना। व्यास को हम लोग डी से दर्शाते हैं, इसको डायमीटर बोलते हैं। तो जब भी हमारा डायमीटर दिया रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा त्रिज्या निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा जो सूत्र है इसमें खाली हम लोग आर का मान और एच का मान ही बिठा सकते हैं, ठीक ना। इसमें हम लोग डी का मान मतलब व्यास का मान नहीं बिठा सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस सूत्र में देख के आपको समझ आ रहा होगा 2πr/h, मतलब आर के जगह हमको वैल्यू नहीं बिठा सकते हम लोग, क्योंकि यहाँ पे व्यास दिया है। ऊंचाई के जगह तो 21 बिठा देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं देखिए बिठा रहा हूँ 2 × पाई के जगह 22/7, और आर के जगह पे हम लोग कुछ बिठा नहीं सकते क्योंकि आर का मान नहीं दिया है, और एच के जगह पे क्या दिया है देखिए 21 दिया है। तो ये दिक्कतें आएगी, तब आपको क्या करना है, जैसे कभी भी कोई प्रश्न में व्यास दिया है तो तुरंत आप क्या कीजिए, उसके साइड में ही आप उसका त्रिज्या भी निकाल लीजिए, ठीक ना। तो मैं यहाँ पे या लिखूंगा और यहाँ पे त्रिज्या बराबर इंग्लिश में d/2 भी लिख सकता हूँ, हिंदी में व्यास/2 भी लिख सकता हूँ। तो d का मान कितना है देखिए 20 है, तो 20/2 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग हल करेंगे, इसको काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 10। तो व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो व्यास का आधा कर दिए, 2 से भाग दे दिए व्यास को, मतलब 20 को, तो 10 आ गया। यहाँ पे आप हिंदी में भी व्यास लिख सकते हो, आपके अनुसार आप लिख सकते हो। यहाँ पे व्यास भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक ना, और यहाँ पे d/2 लिखोगे तो भी चलेगा, व्यास/2 भी लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आर का मान 10, क्योंकि 10 आया, ठीक ना। त्रिज्या का मान कितना आया 10 आया, इसलिए 10 लिखा। आगे हम लोग हल करेंगे, 7 से 21 कट जाएगा, 3 बचेगा, 2 × 22 × 10 × 3 बचा। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 और 22 का अगर गुना करेंगे तो आ जाएगा 44, और 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, और इस प्रकार से इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए, 3 चौके 12 का 2 हासिल 1, 3 चौके 12 और 1 13, और शून्य का शून्य, तो कुल मिला के आ गया 1320। और इसको हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए आर भी मीटर में है और एच का मान भी मीटर में है, ठीक ना। तो 2 मीटर आपस में मिलके हो जाएगा वर्ग मीटर। तो इस प्रकार से आपको ये बारीकी ध्यान में रखना है और हल करते जाना है, बहुत आपका जो क्वेश्चन है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ और इसका सूत्र भी मैं साइड में देखिए लिख के रखा हूँ। तो इस सूत्र को आपको याद रखना है, 2πr r+h। देखिए कितना आसान चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें फिर से 2 और पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे आर का मान हम लोग 10 निकाले तो 10 लिखेंगे, फिर आर के जगह पे 10 लिखेंगे, एच के जगह पे हम लोग 21 लिख देंगे। तो इस प्रकार देखिए यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 7 के साथ देखिए कुछ कट नहीं रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पहले हल कर लेते हैं, ठीक ना। अगर यहाँ पे 7 किसी से साथ कट जाता और मल्टीप्लाई में रहता कोई संख्या और कट जाता तो हम लोग उसको लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 × 22 और 7 यहाँ पे हो जाएगा 10, और 10 और 21 हो जाएगा 31, ठीक ना। तो इस प्रकार चलिए आगे यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो जा रहा है, इसमें देखिए 2 × 22/7 यहाँ पे 10 और 31 क्या में ब्रैकेट के अंदर होने के कारण मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 310, और इस प्रकार से आगे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, 2 और 22 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आ जाएगा 44, और पहले से 310 है और बटे के नीचे 7, इन दोनों को फिर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 44 और 310 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे चलिए रफ में मैं मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कितना आएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा 310 और 44 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा रफ में, तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा, देखिए कितना प्राप्त हो रहा है, 4 0 का 0 4, और यहाँ पे 12, फिर हो जाएगा 0 4 2 1, इन सभी को ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 0 4 4 2 6 2 1 3 1। तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो रहा है 13640, ठीक है, इतना आया, और 7 का 7। अब हम लोग जानते हैं कि इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, और फिर हम लोग इसको भाग दे के देखेंगे। तो 7 से अगर मैं 13640 को अगर भाग दूंगा तो देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पे 7 1 में नहीं जाएगा तो 1 टाइम्स ही लेंगे, क्योंकि 2 डिजिट भी जो है 7 2 टाइम्स में 14 हो जाएगा, इसलिए एक बार लेंगे। तो यहाँ पे 7 बचेगा, इसको घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर हम लोग जाते हैं 7 6 में नहीं जाएगा, इस 6 को भी नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 7 9 63, और यहाँ से फिर घटाएंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा। फिर इस 3 में नहीं जाएगा 7, तो यहाँ से 4 को नीचे उतारेंगे, फिर हो जाएगा 4 7 28,
और यहाँ से फिर हम लोग देख रहे हैं कि इसको घटाने से फिर हमको 34 में 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो इस प्रकार से इस 6 में फिर 7 नहीं जा रहा तो इस 0 को फिर नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 7 कितने टाइम्स जाएगा, 7 जाएगा आपका 7 अट्ठे 56, तो 8 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 56 लिखेंगे, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ से घटाएंगे तो यहाँ से 4 बचेगा, फिर इस 4 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लेंगे, फिर यहाँ पे 0 होगा, फिर हम लोग जानते हैं 5 सत्ते 35 होता है। तो इस प्रकार से फिर हम लोग इसमें घटाएंगे तो 5 बचेगा। फिर यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि दशमलव का एक 0 का एक दशमलव ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं दशमलव से। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको हल करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 7 सत्ते 49, ठीक ना। तो इस प्रकार हम लोग जानते हैं दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार इसको काट देंगे और हमारा आंसर जो आया 1948.57, और इसको भी हम लोग लिखेंगे वर्ग मीटर, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में आया था, मीटर में आया था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे वर्ग मीटर लिख सकते हैं। देखिए कितना आसानी से हम लोग बना लिए। आपको यहाँ पे गुना भाग आना चाहिए बस, और सूत्र में बिठा के आपको आंसर तुरंत प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो दूसरा प्रश्न का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों का आंसर हम लोग ला चुके हैं। बहुत आसान था। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न में लिखा हुआ है त्रिज्या जो दिया है इसमें उसको हम लोग हल के बाद लिख लेंगे। आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, हल के बाद आपको हमेशा जो चीज़ दिया है उसको लिखना है, दिया है लिख के उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको दिया त्रिज्या आर का वैल्यू कितना दिया है इसमें 10.5 सेंटीमीटर दिया है, तो इसको नोट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए ऊंचाई का जो मान है वो भी दिया है आपका, ठीक है ना। ऊंचाई कितना दिया है, तो ऊंचाई बराबर हम लोग ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं और 35। ये जो मैं इंग्लिश में साइड में आर एच लिखता हूँ ये इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमको सूत्र में बिठाने में कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोग फिर भूल जाते हैं, गड़बड़ी हो सकता है, इसलिए आप लोग डायरेक्ट इसको इंग्लिश में भी साइड में ऐसे लिख ले रहेंगे तो ठीक रहेगा। यहाँ पे देखिए हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। ये सूत्र आपको इस पार्ट में जितना भी मैथ्स है उन सभी में, आपको जितना क्वेश्चन है उन सभी में यूज़ करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर हो जाएगा 2πRh। यहाँ से देखिए, और अभी तक आपको याद भी हो गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान को पुट करेंगे तो हो जाएगा देखिए 2 पाई का वैल्यू जो है 22/7, आर का मान हमको प्राप्त हो रहा है 10.5 और एच का वैल्यू इसमें 35। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 7 से हम लोग किसको देखिए भाग दे सकते हैं। तो यहाँ से 7 से डायरेक्ट हमको पता है कि 7 5 जा 35 होता है। तो इन दोनों को आपस में काट दूंगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 5 बचेगा। तो यहाँ से देखिए क्या क्या बचा, 2 और 22, 10.5 × 5। तो दोनों को गुना कर दीजिए इन दोनों को, तो हो जाएगा देखिए 44, ठीक ना। 22 और 2 कितना है 44 होता है। और यहाँ पे 105 और 5 को गुना कर लीजिए पहले रफ में। तो 105 और 5 को अगर गुना करूँगा तो हो जाएगा 5 पंजे 25, 5 एकम 5, कितना आया यहाँ पे 525। क्योंकि यहाँ पे एक संख्या के बाद दशमलव था, पीछे से इकाई में इकाई के बाद दशमलव था ना, तो यहाँ पे उत्तर में भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमको प्राप्त हो जा रहा है 52.5। पुनः हम लोग क्या करेंगे, इस 52.5 के साथ फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 44 का। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा देखिए 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 12 का 2 हासिल 1, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 का 0 हासिल 1 और 4 पंजे 20 और 1 21। तो हमको इतना प्राप्त हुआ। अब फिर हम लोग गुना करेंगे 4 के साथ तो हमको यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग को बार बार काउंट ना करके एक साथ बिठा देते हैं। यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे तो 0 का 0 और यहाँ पे 1 का 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 का 2। तो इस प्रकार प्राप्त हो रहा है 23100। तो 23,100 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ, ठीक ना। इसको हम लोग देखते हैं कि इसके बाद संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे। और ये जो हमको मान प्राप्त हुआ इसको हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि आर भी सेंटीमीटर में, एच भी सेंटीमीटर में था, 2 सेंटीमीटर के कारण वर्ग सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम लोग बेलन का संपूर्ण पृष्ठ देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और क्षेत्रफल लिखने से आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 2πr r + h, ठीक है। सूत्र पीछे वहाँ पे कोने में लिखा हुआ है नीचे ऊपर, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए क्योंकि बिना सूत्र का आप कोई भी मैथ सॉल्व नहीं कर पाओगे इसमें। तो यहाँ पे देखिए 2πr r + h
ये हम लोग बिठा चुके हैं। इसमें हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई का वैल्यू 22/7। आर का जो मान इसमें हमको प्राप्त हो रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है, ये देखिए 10.5, और ब्रैकेट के अंदर भी 10.5 प्लस एच का वैल्यू है 35। तो हमारा हमेशा हम लोग 7वीं क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू को, जो भी उसके अंदर सिंबल है उसको हल करते हैं। ब्रैकेट को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उसको पहले हल कर लेंगे। तो यहाँ पे बाहर क्या बचा देखिए, बाहर इसमें जो बचा है उसको मैं नोट कर लूँगा, 2 × 22/7 × 10.5, और ब्रैकेट के अंदर है देखिए 10.5 और 35। तो इसको जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखिए रफ में 10.5 और 35। तो 35 तो खाली डिजिट है, इसमें दशमलव नहीं है, तो ये संख्या के सीधा में बिठेगा। तो यहाँ से देखिए पॉइंट का पॉइंट, 5 का 5, और इस 5 का 5, और 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा इसमें 45.5। ठीक है, ये जोड़ने का नियम है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दशमलव के सीधा में बिठाना है, इसमें दशमलव नहीं था इसलिए हम लोग नहीं बिठाए, इसको दशमलव के इस पीछे से नहीं बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 45.5। चलिए यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं और देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से इस 7 से 2 नहीं कट सकता, 22 भी डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 105 हो सकता है। ठीक है, तो 105 हो सकता है, तो हम लोग इसको डिवाइड करके देखते हैं। 105 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा देखिए 7, 1 बार में हो जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 3, घटाएंगे तो यहाँ से इस 5 को फिर नीचे उतारेंगे तो हो जाएगा 7, 5 जा 35। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 है। हमारा आंसर कितना आया, वह 15 आया। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रश्न था उसमें एक संख्या के बाद दशमलव था, इसलिए हम लोग इसमें भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे, मतलब 1.5। तो 7 से अगर हम लोग 10.5 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, इन दोनों को अगर भाग देंगे तो हमको 1.5 प्राप्त होगा। तो भाग करते टाइम, गुना करते टाइम अभी कभी भी आपको दशमलव पे फोकस नहीं करना है। जैसे सॉल्व हो जाता है उसके बाद आपको दशमलव संख्या देखना है कि कितने संख्या के बाद हम लोग दशमलव लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं इसमें। तो हमको यहाँ से क्या क्या प्राप्त हो रहा है फाइनली, 2 × 22 × 1.5, और ब्रैकेट के अंदर जो है उसको भी गुना में हम लोग लिख लेते हैं 45.5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 और 22 को अगर आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 44, और 1.5 और 45.5 को अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हम लोग हल करके देख सकते हैं। तो 45 5 × 15 ऐसे हम लोग हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 का 5 हासिल 2, 5 × 5 = 25 और 2 = 27 का 7 हासिल 2। ठीक ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4 × 5 = 20 और 2 = 22, और 1 के साथ हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5544 आ जाएगा। इसमें 554 इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, 7 5 12 का 2 हासिल 1, यहाँ पे 8 प्राप्त होगा। यहाँ से जोड़ देंगे तो 4 2 6। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए हमारा जो प्रश्न था उसमें इधर भी एक अंक के बाद दशमलव था कि नहीं, यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी एक अंक के बाद दशमलव था, तो 2 अंक हो गया, एक अंक और एक अंक 2 अंक। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी 2 अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो हमको यहाँ से कितना प्राप्त हो रहा है, 68.25। अभी भी देखिए हमारा मैथ्स जो है सॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी इसमें बचा है। तो इसमें फिर से हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक ना, तो फिर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 68.25 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ। तो चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो हो जाएगा देखिए 4 × 5 = 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 8 32 और 1 33 का 3 हासिल 3, और हो जाएगा 4 छक्के 24 और 3 हो जाएगा आपका 27। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पे देखिए इतना ही प्राप्त होगा। सेकंड टाइम भी जब हल करेंगे और इसको जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 0 0 3 7, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर 0, फिर 1, फिर 3, कुल मिला के हमको प्राप्त हुआ देखिए 300300। तो यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव था, तो यहाँ पे भी हम लोग 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न में दशमलव था इसलिए उत्तर में भी 2 अंक के बाद दशमलव। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 3003।
यहाँ तक ही हमारा आंसर आया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लिए और बहुत आसानी से हमारा आंसर भी आ चुका है। इसको हम लोग वर्ग मीटर में सेंटीमीटर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों हम लोग प्राप्त कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए जो चौथा प्रश्न है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो त्रिज्या दिया गया है वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक ना, और ऊंचाई जो दिया गया है वो है आपका 1 मीटर। अब इसमें देखिए दिक्कत क्या हो रहा है कि 1 सेंटीमीटर में है और 1 मीटर में है, ये भी आपको ध्यान देना है, ठीक ना। यहाँ पे भी ध्यान देना है आपका त्रिज्या है कि व्यास है, और इसमें भी ध्यान देना है कि दोनों इक्वल होना चाहिए। मीटर में है तो मीटर में ही होना चाहिए और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, लेकिन इस प्रश्न में ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस मीटर वाले को चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 1 मीटर बराबर हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसलिए 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब ऊंचाई का मान लिखेंगे तो 100 लिखेंगे, हम लोग 1 मीटर नहीं लिखेंगे, इस बात को आपको ध्यान देना है। बेलन का वक्र पृष्ठ मैं पहले से लिख चुका हूँ। यहाँ पे हम लोग खाली मान पुट करेंगे, 2 का 2, पाई के जगह पे 22/7, आर के जगह पे हम लोग पुट करेंगे 14, एच के जगह पे हम लोग 100 पुट करेंगे। यहाँ से 7 के साथ देखिए 7 डिवाइड में होने के कारण यहाँ से हम लोग जानते हैं कि इसके साथ कट जाएगा, 2 बचेगा। 2 और 22 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आएगा, और 2 के साथ 100 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 हमको प्राप्त होगा, आप लोग जानते हो। यहाँ से 2 के साथ डायरेक्ट मैं 44 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 88 आ जाएगा, और डबल 0 है तो 0 का 0। इतना सरल गुना तो आप लोग खुद बना सकते हो, ठीक ना। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखूँगा वर्ग सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे लिखूँगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, और क्षेत्रफल आप लिखना है तो लिखिएगा, नहीं लिखना है कोई बात नहीं, 2πr r+h हम लोग लिख लेंगे। यहाँ पे भी हम लोग इस मान को पुट करेंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 × पाई के जगह 22/7। आर का जो वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे लिख के रखे 14, और 14 अंदर भी बिठेगा, जहाँ जहाँ पे आर दिख रहा है आपको आर का वैल्यू वहाँ पे बिठा देना है, ब्रैकेट जहाँ पे ब्रैकेट, प्लस का प्लस, और फिर एच के जगह पे हम लोग 100 सेंटीमीटर लिख लेंगे और ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। 7 के साथ हम लोग देख रहे हैं 2, 22, 14 कट रहा है, तो यहाँ से इसको हम लोग काट देंगे, यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ पे 2, 22 और 2 को अगर हम लोग तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। तीनों को गुना कर दिया इन दोनों को, और अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर जो है उसको गुना में मैं लिख लूँगा, और इसको ब्रैकेट के अंदर जो है उसको 114 को हम लोग यहाँ पे हमको प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए, जोड़ दिए ना, इन दोनों को जोड़ दिए तो 114 प्राप्त हुआ। 2, 22 और 2 को गुना कर दिए तो 88 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग इसको अगर गुना करेंगे रफ में, ठीक ना, 1 4 और अगर हम लोग 88 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राप्त होगा 4 8 32 का 2 हासिल 3, 8 का 8 और 3 11 का 1 हासिल 1, 8 का 8 और 1 9। तो यहाँ पे हमको फिर पुनः वही गुना करेंगे तो फिर से हम लोगों को 219 प्राप्त होगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0। तो हमको देखिए आसानी से प्राप्त हो रहा 10032। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 10032, और इसको भी लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों हमको प्राप्त हुआ। देखिए हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन चुका है, इसलिए मैं इसके दूसरे नंबर से आगे का प्रश्न को इसके दूसरे भाग में सॉल्व करके बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में मेरे को जाकर बता सकते हैं आप कौन सा वीडियो आपको देखना है, कौन सा अध्याय का गणित बनाने में आपको परेशानी आ रहा है, मैं निश्चित रूप से उसको सॉल्व करूँगा। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक अपना समय निकाल के देखें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।